कलकत्ता केस में न्यू सीसीटीवी फुटेज ने लोगों को हिला कर रख दिया है। प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे इस संगीन जुर्म का राज खुल गया है। डॉक्टर बिटिया के पांव काटे गए, हाथ तोड़े गए और गला दबाया गया। ये खबर सुनकर हर शख्स को गहरा धचका लगा। सीबीआई की इस नई हिदायत के बाद केस अब एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका है। सीबीआई ने ऐलान किया है कि अब वो सबूत जमा करने के बजाय सीधे मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी करेंगे। संदीप घोष की बीवी ने इंकशाफ किया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ किए गए जुल्म सितम की संगीनी का पर्दा फाश हुआ है। उनके बयान में जिक्र करदा तफसीलात ने सबको हिला कर रख दिया है। डॉक्टर बिटिया के पांव काटे गए, हाथ तोड़े गए और गला दबाया गया। ये खबर सुनकर हर शख्स को गहरा धचका लगा है। सीबीआई की इस नई हिदायत के बाद केस अब एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका है। हालिया इंकशाफात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि बिटिया रानी के साथ होने वाले संगीन वाक़यात सेमिनार हाल में नहीं हुए थे, बल्कि सेमिनार हाल सिर्फ एक बहाना था जो इस पूरे वाक़े को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इत्तलात के मुताबिक सीबीआई को एक अहम सबूत और सीसीटीवी फुटेज मिली है जो ये दिखाती है कि बिटिया रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सेमिनार हाल के अंदर नहीं हुआ था। सीबीआई ने बताया कि वो पिछले 1 माह से इस केस की तहकीकात कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। दरअसल जिस सीसीटीवी फुटेज को वो मुसलसल तलाश कर रहे थे वो मुकम्मल तौर पर जाली थी। सबसे हैरान कुन बात यह है कि असल सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल संदीप घोष के दफ्तर से मिली है। इस अहम इंकशाफ का मुकम्मल क्रेडिट प्रिंसिपल की बीवी को जाता है। उन्होंने सीबीआई के सामने जो फुटेज का क्लिप दिया उसने पूरे मामले को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया है। सीबीआई ने नई सबूतों की बुनियाद पर इंकशाफ किया है कि बिटिया रानी के साथ संगीन जुराइम के बाद उसे सिनेमा हॉल ले जाया गया और वहां एक मुकम्मल वाक़े का मंजर तैयार किया गया। अब सवाल ये है कि इस वाक़े में कितने लोग मुलव्विस थे और ये पूरा मंजर कैसे तैयार किया गया। सीबीआई ने बताया कि संजय राय जैसे मुख्तलिफ शख्स को इस पूरे वाक़े का हिस्सा बनाकर पेश किया गया। रिपोर्ट में सीबीआई ने उन 20 अफराद की शनाख्त कर ली है जो उस मामले में मुलव्विस थे। प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी ने इस मामले में अहम किरदार अदा किया है। उनका कहना है कि अगर एक औरत दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उनकी मालूमात और ताउन ने सीबीआई को इस केस में अहम सुराग फराहम किए हैं। सीबीआई के पास अब ऐसा सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो न सिर्फ मुजरिमों की शनाख्त करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि इस पूरे वाक़े को कैसे अंजाम दिया गया। मजीद तहकीकात से पता चला है कि बिटिया रानी के साथ संगीन जुराइम प्रिंसिपल संदीप घोष के दफ्तर के अंदर हुए हैं। जुर्म के बाद उसे फौरन सेमिनार हाल में ले जाया गया जहां जानबूझकर एक मंजर तैयार किया गया ताकि तासुर दिया जा सके कि सारे वाक़यात वहीं पर पेश आए हैं। दफ्तर को पूरी तरह धोने, साफ करने के लिए पानी, फिनाइल और दीगर केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया। पूरी रात उसे अच्छी तरह से साफ किया गया और फिर सेमिनार हाल में एक जाली मंजर तैयार किया गया जैसे एक फिल्म का सेट होता है। संदीप घोष ने संजय राय को उन संगीन अमाल को अंजाम देने के लिए उकसाया जिसमें बिटिया रानी को मारना, उसके अज़ा को तोड़ना और दीगर गैर इंसानी हरकत शामिल थी। संजय राय को उन अमाल की मशक कराई गई ताकि वो तफ्तीश के दौरान सही तफसीलात फराहम कर सकें। उसके बाद जब सीबीआई ने तफ्तीश की तो उन्हें संजय राय के बयानात की बुनियाद पर यह तस्दीक मिली कि ये तमाम अमल अंजाम दिए गए थे। संदीप घोष ने इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि ये खुदकुशी का मामला है ताकि सच्चाई को छुपाया जा सके। इस तरह पूरे मामले को छुपाने और सच्चाई को दबाने की एक मुकम्मल मंसूबाबंदी की गई थी। बिटिया रानी की मां ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उसी दिन उस केस को दबाने की कोशिश की थी। जब वो अपनी बेटी को देखने गई थी उन्हें फ़ोन पर कुछ और मालूमात दी गई जबकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब वो पहुंची तो उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। ये सूरत हाल न सिर्फ उनके लिए इंतहाई तकलीफ देह थी बल्कि ये पूरी तफ्तीशी अमल की संगीनी को भी जाहिर करती है। जब उन्हें बिलाखिर अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त मिली तो भी उन्हें सिर्फ महदूद वक्त दिया गया।
جس سے وہ اپنی بیٹی کی حالت کا مکمل طور پر جائزہ نہیں لے سکی۔ اس کے بعد ایک منصوبہ بند کوشش کے تحت یہ جھوٹ پھیلایا گیا کہ بیٹیا رانی کے ساتھ کوئی سنگین جرم نہیں ہوا تھا اور یہ واقعہ خودکشی کا نتیجہ تھا، لیکن ایک ماں کے لیے یہ یقین کرنا ناممکن تھا۔ خاندان پر پولیس نے دباؤ ڈالا کہ اس کیس کو دبا دیں۔ جب یہ کوشش ناکام ہوئی تو پولیس نے ایک سادہ کاغذ پر دستخط کرنے کی کوشش کی، جسے خاندان نے مسترد کر دیا۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ پولیس معاملے کو دبانے کے لیے فعال طور پر کوشش کر رہی تھی اور متاثرہ خاندان نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرنسپل سندیپ گھوش کا اگر اس معاملے میں براہ راست مداخلت نہ ہوتی تو ایک معمولی ملازم کو بچانے کی کوشش کیوں کی جاتی؟ سندیپ گھوش ایک میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں جن کا کافی اثر و رسوخ اور وسائل ہے۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ اس معاملے میں کافی راز چھپے ہوئے ہیں اور یہ واقعہ ایک عام کیس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ سی بی آئی کے تحقیقات سے امید ہے کہ اصل مجرموں کو سزا دی جائے گی اور بیٹیا رانی کو انصاف ملے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔